हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8, जो कि अपने सेकंड चैप्टर का, दैट इज पोलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन द पोलिनोमियल। आज इस लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे और उनको सीखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल अपने को क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। ठीक है, देन फॉर्म द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। मतलब अपने को एक पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है, जिसके जीरोज क्या हो, एक हो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और दूसरा क्या हो अपना 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है, मतलब पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, एक पोलिनोमियल अपने को दिया है जिसके रूट क्या बोले हैं, अल्फा कोमा बीटा, और दूसरा जो पोलिनोमियल है जो अपने को फाइंड आउट करना है उसके रूट क्या गिवन है अपने को, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और दूसरा रूट क्या गिवन है, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना जो गिवन पोलिनोमियल है उसको लिख लो। गिवन पोलिनोमियल क्या है अपना, px क्या दिया है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। ये अपने को क्या है, गिवन है। अब क्या करना है इसमें, अपना जो रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, उसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो उससे कंपेयर करेंगे तो ए क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा, बी क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, और सी क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो मैं डायरेक्टली लिख माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया, -4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आ जाएगा, वो क्या होता है अपना c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है अपना, c/a के बराबर। ठीक है, तो c क्या है अपना 3 और a क्या है 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 3 के बराबर निकल के आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, दूसरा पोलिनोमियल जो नया पोलिनोमियल निकालना है उसके रूट्स गिवन है। ठीक है, तो मैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एक रूट जो है अपना r1 गिवन है, वो कितना है अपना 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और दूसरा क्या गिवन है अपना r2 गिवन है। r2 क्या है अपना 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, r1 r2 क्या है, ये रूट्स हैं जो अननोन पोलिनोमियल के, जो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अब अपन ने पीछे पढ़ा है, अगर अपने को दो रूट पता हो, ठीक है, और अपने को क्या निकालना हो, पोलिनोमियल निकालना हो, तो कैसे करते थे, पी एक्स क्या होता था अपना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस r1 प्लस r2, जो इसके जीरोज हैं रूट है, प्लस एक्स प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, तो ऐसे करके अपन क्या निकाल सकते थे, पोलिनोमियल निकाल लेते थे। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना होगा, अपना सेकंड स्टेप क्या होगा, r1 प्लस r2 निकालो और r1 इंटू r2 निकालो। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या है अपना, r1 प्लस r2 निकालना है अपने को। ठीक है, तो r1 प्लस r2 क्या होगा, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, तो अब इसका अगर एलसीएम निकालू तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था अपना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो वैसा ही फॉर्म बन के आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r1 प्लस r2 को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, r1 प्लस r2 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है अपने को, यहां से -4 के बराबर है, तो क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है अपना 3 के बराबर। ठीक है, तो समीशन ऑफ r1 प्लस r2 यहां से क्या निकल के आ जाएंगे, -4 का स्क्वायर कितना है 16 हो गया, और ये हो गया 3।
तो R1 प्लस R2 क्या निकल के आ गया अपने, R1 प्लस R2 क्या निकल के आ गया अपने 16/3। ए की वैल्यू अपने को नॉन हो गई, अभी समीशन ऑफ रूट्स पता लग गए। अब नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब R1 इंटू R2 निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो वही करेंगे 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इन दोनों के बीच में एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों में भी बीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो R1 इंटू R2 क्या हो गया अपने, अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने -4 के बराबर है, तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 के बराबर, तो अपना R1 प्लस R2 16/3 और R1 इंटू R2 भी क्या आ गया अपना 16/3। ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट और रूट दोनों मिल गए। ठीक है, तो अपने R1 प्लस R2 16/3 निकल गया है और R1 इंटू R2 भी क्या है 16/3 निकल गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेस कम बचा है, मैं इसको एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे अपना जो R1 प्लस R2 क्या निकल के आया था 16/3 निकल के आया था, और R1 इंटू R2 क्या निकल के आया था 16/3, दोनों 16/3 निकल के आए थे। अब अपना पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 इंटू एक्स प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो आप इसको देखो तो एक्स स्क्वायर R1 प्लस R2 क्या है 16/3 इंटू एक्स प्लस 16/3। ठीक है, अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ठीक है, तो ये अपना हो गया पॉलिनोमियल जो अपने को अननोन था। ठीक है, तो ऐसे अपने को ये स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया अपन ने, जो गिवन पॉलिनोमियल था उससे अपन ने, ठीक है, जो अपना रिलेशन है बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो, उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर जो अपने जो रूट थे, जो नए पॉलिनोमियल के रूट अपने को गिवन थे, जो क्या था 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और दूसरा क्या था 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो अपने अगर पोलिनोमियल निकालना हो तो क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो समीशन ऑफ रूट की जरूरत पड़ती है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपन ने निकाला है, समीशन ऑफ रूट निकाल लिया और फिर अपन ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पीछे भी पढ़ी है कि अगर रूट या जीरो पता है तो पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो यूज किया, और जो अपने को अननोन पोलिनोमियल निकालना था वो मिल गया। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ो। चलो इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो सीबीएसई एग्जाम 2025 में पूछा गया है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अल्फा बीटा क्या है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल क्या है px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1, ये अपने को पोलिनोमियल गिवन है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर, मतलब एक जो दूसरा पोलिनोमियल, मतलब एक पोलिनोमियल निकालना है अपने को जिसके जीरोस क्या है 2 अपॉन अल्फा है और दूसरा क्या है, दूसरा जीरो क्या है अपना 2 अपॉन बीटा। तो ऐसा पोलिनोमियल निकालना है जिसके क्या हो रूट क्या हो 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा हो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपना जो गिवन पोलिनोमियल है उसको लिख लो। वो क्या गिवन है अपने को px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले अभी अपन क्या करेंगे कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या है इसमें, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा, ए पी के बराबर हो गया, बी क्या है अपना क्यू के बराबर हो गया, सी क्या है 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या होता है अपना माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो बी क्या है अपना क्यू के बराबर है और ए क्या है पी के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है अपना सी अपॉन ए, सी क्या है 1 और ए क्या है पी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। ठीक है, अब क्या है अपने को जो नया पोलिनोमियल है उसके क्या है रूट या जीरो गिवन है, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। एक R1 है, R1 क्या है अपना 2 अपॉन अल्फा, और एक R2 है वो क्या है अपना 2 अपॉन बीटा।
ये क्या है, रूट्स हैं, जो नया पॉलिनोमियल है उसके रूट्स अपने को गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर अपने को नया पॉलिनोमियल निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, R1 प्लस R2 निकालना पड़ेगा और R1 इंटू R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो R1 प्लस R2 निकालते हैं सबसे पहले, मतलब समेशन ऑफ रूट्स निकालते हैं। वो क्या होंगे, R1 प्लस R2 क्या होगा, 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन है, हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या होगा, अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2 क्या निकल के आ गया, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को पता है, वो क्या है अपनी Q अपॉन P के बराबर है। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन P के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2Q। तो R1 प्लस R2 क्या निकल के आ गया अपना, माइनस 2Q। क्लियर है यहां तक। अब क्या निकालेंगे अपन, R1 इंटू R2 की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होगा अपना 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा। ठीक है, तो क्या हो गया 4 इंटू अल्फा बीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है अपनी 1 अपॉन पी है, तो ये हो गया 4P के बराबर। तो R1 इंटू R2 क्या हो गया अपना 4P के बराबर। ठीक है, अब अगर अपने को पोलिनोमियल निकालना है, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान लो QX, जो नया पोलिनोमियल अपने को निकालना है, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस R1 इंटू R2। अब R1 प्लस R2 की, अब R1 प्लस R2 एंड R1 इंटू R2 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर, R1 प्लस R2 क्या है अपना माइनस 2Q के बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 2QX। ठीक है, प्लस R1 प्लस R2 किसके बराबर है, 4P के बराबर। ठीक है, तो अपना जो नया पोलिनोमियल हो क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2QX प्लस 4P। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक। तो ये क्वेश्चन अपना CBSE एग्जाम 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे इन सब क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक अपने को fx एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है और उसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं। और अब अपने को एक नया पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो क्या दिया अपने को क्वेश्चन में, fx जो अपना पोलिनोमियल है वो किसके बराबर है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या है 2 के बराबर आ जाएगा, b क्या है माइनस 5 के बराबर आ जाएगा और c क्या है 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर अब अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना माइनस b अपॉन a, तो माइनस b अपॉन a, तो क्या हो जाएगा अपना माइनस माइनस 5 अपॉन a क्या है 2, तो ये हो गया 5/2 के बराबर आ गया। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ गया अपना 5/2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है अपना c अपॉन a के बराबर, तो 7/2, तो ये अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। ठीक है, अब जो नया पोलिनोमियल अपने को निकालना है उसके क्या है, रूट गिवन है। मतलब R1 अपने को पता है, R1 क्या है अपना 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और R2 क्या दिया है अपने को, दूसरा रूट है वो क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये अपने को दिया है। ठीक है, तो अगर अपने को पोलिनोमियल निकालना है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, R1 प्लस R2 की जरूरत पड़ती है और R1 इंटू R2 की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले R1 प्लस R2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या निकल के आ रहा है 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, तो 5 कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है अपना 5/2, तो 5 इंटू 5/2, तो ये हो गया अपना 25/2। तो R1 प्लस R2 क्या निकल के आ गया अपना 25/2। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को R1 इंटू R2, वो क्या होता है अपना 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो 2 अल्फा को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा क्या होगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा।
ठीक है, अब 3 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बीटा इंटू 3 अल्फा क्या होगा 9 अल्फा बीटा, और 3 बीटा इंटू 2 बीटा क्या होगा अपना 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को साथ में लिख सकते हैं, 6 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा वो कितने हो जाएंगे 13 अल्फा बीटा। ठीक है, तो R1 इंटू R2 क्या निकल के आया अपना 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा तो अपने को पता है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। अपने को क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, उसका अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होता है अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा अपना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, अभी अपन ने देखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, लिख सकता हूं ऐसे प्लस 13 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो मैं अगर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होगा 6 इंटू 2 क्या होगा माइनस 12 अल्फा बी, और यहाँ पे क्या है प्लस में है 13 अल्फा बी, तो कितना बच गया प्लस का एक अल्फा बी बच गया। इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2 के बराबर, और उसका क्या है स्क्वायर, तो 25/4। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा क्या है अपना अल्फा इंटू बीटा 7/2 के बराबर, ये कट गया अपना, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, तो अब देखो तो क्या आ गया 75/2 प्लस 7/2, अगर 2 इसमें एलसीएम ले लूं 2 एलसीएम हो गया, तो 75 प्लस 7 ये क्या हो गया अपना 82/2, ये आ गया 41। तो R1 इंटू R2 क्या निकल गया 41 के बराबर आ गया, और R1 प्लस R2 क्या है अपना 25/2 के बराबर है। अब अपना पॉलिनोमियल क्या होगा जो अपने को निकालना है, पी एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ दिस रूट R1 प्लस R2 क्या है 25/2x प्लस 41। ठीक है, अब फ्रैक्शंस को रिमूव करना है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। ठीक है, तो इसके भी रूट और इसके भी रूट क्या होते हैं सेम होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अपन अगर जो पोलिनोमियल अपन ने निकाला है उसको अपन कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके भी रूट सेम होंगे और बेस पोलिनोमियल के रूट भी सेम होंगे। ठीक है, तो अपना पोलिनोमियल क्या निकल के आ गया अपना पी एक्स इजिकल टू क्या निकल के आ गया, ये अपना पोलिनोमियल निकल के आ गया। क्लियर है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। बहुत ध्यान से करना कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हैं, ध्यान से करोगे तो अपन एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये उसी वैरायटी का क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा अपने को पता है एक पोलिनोमियल के जीरोस हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके जीरोस क्या हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो उसी टाइप का है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो अभी अपन ने पीछे 3 क्वेश्चन किए उसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया है अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी, ठीक है, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक अगर जीरो या एक रूट क्या है उसका एक्स है तो दूसरा क्या है 1/x है। ठीक है, तो देन क्या निकालना है अपने को बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एक जीरो है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, मतलब अगर अपना अल्फा अगर अपना पी है, ठीक है, तो बीटा क्या है अपना 1/p के बराबर है, ये अपने को दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्या है, अपने को जो पोलिनोमियल दिया है वो क्या दिया है अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी। ठीक है, ये अपने को दिया है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, अपनी a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश। ठीक है, a डैश बी डैश सी डैश मैंने क्यों लिए,
ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें ए बी ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अपना ए डैश क्या निकल के आएगा यहाँ से, ए के बराबर। बी डैश क्या निकल के आएगा इससे अपना, बी के बराबर। और सी डैश क्या निकल के आएगा अपना, 2a अपन बी के बराबर। ठीक है, ये अपने कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा लिखूं तो वो किसके बराबर आएगा, पी इंटू 1 इंटू पी के बराबर। तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है अपना। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा अपना किसके बराबर होता है, जो रिलेशन है बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो, वो क्या है, सी डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो सी डैश क्या है अपना, 2a अपॉन बी, और ए डैश क्या है अपना, ए के बराबर। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ए से ए कट गया, अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया अपना, 2 अपॉन बी के बराबर आया। और अल्फा इंटू बीटा अपने को पता है वो क्या है, यहाँ से 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन बी। तो यहाँ से देखेंगे तो बी क्या निकल गया, क्या अपना 2 निकल गया। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो अभी तक हमने पीछे देखे। क्लियर है बटे, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल में क्या ऐड किया जाए सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। मतलब एक पोलिनोमियल अपने को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ एक्स जो अपने को दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, इसमें बोल रहा है कुछ ऐड करना है अपने को। मान लो पी एक नंबर है जो ऐड करना है। ठीक है, वो ऐड करके एक पोलिनोमियल, नया पोलिनोमियल जो बन के आ रहा है वो जी एक्स बन के आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस पी। ठीक है, ठीक है, जो ये नया पोलिनोमियल बन के आया जी एक्स, अब क्या बोल रहा है वो 3 क्या है, इसका 0 है। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है, G3 क्या होगा अपना, 0 के बराबर होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो G3 अगर अपना 0 है, तो अगर यहाँ पे x को 3 से रिप्लेस करें, मतलब G3 अगर अपन निकाले तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9, 5 इंटू 3 क्या हो गया 15 प्लस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो तो 9 प्लस 4 क्या है 13, तो 13 माइनस 15 माइनस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। मतलब अगर अपन इस पोलिनोमियल में 2 ऐड कर दें, मतलब जो p अपन ने ऐड किया अगर ये 2 ऐड कर दें तो 3 क्या बन जाएगा, इस पोलिनोमियल का 0 बन जाएगा। क्लियर है, तो अपना p क्या आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है इसमें। ठीक है, whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial fx। ठीक है, और fx क्या है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, एक अपना पोलिनोमियल अपने को दिया है। ठीक है, जो क्या है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें मैं मान रहा हूँ कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा अपना b अपॉन a के बराबर होगा माइनस में, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा अपना c अपॉन a के बराबर। और अपने को निकालना क्या, एक नया पोलिनोमियल निकालना है। नया पोलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स क्या हो, एक रूट हो गया उसका 1 अपॉन अल्फा के बराबर, और दूसरा रूट क्या हो 1 अपॉन बीटा के बराबर। यही बोल रहा है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो एक रूट क्या है इसमें, जो नया पोलिनोमियल उसके क्या है 1 अपॉन अल्फा के बराबर, और दूसरा रूट क्या है अपना 1 अपॉन बीटा के बराबर। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो अगर अपने को जो नया पोलिनोमियल निकालना है, तो नया पोलिनोमियल के निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, दो चीज लगेगी, r1 प्लस r2 की वैल्यू लगेगी और r1 इंटू r2 की वैल्यू लगेगी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, r1 प्लस r2 निकालेंगे। ठीक है, तो r1 प्लस r2 किसके बराबर हो गया अपना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये तो ये बीटा प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को पता है, वो क्या है अपना माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है अपना सी अपॉन ए, तो ए से ए कट गया, तो ये क्या आ गया माइनस बी अपॉन सी। ये हो गया अपना r1 प्लस r2। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को, r1 इंटू r2 निकालना है। वो क्या होगा अपना 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। वो क्या फर्दर सोल्व करेंगे तो वो क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा।
ठीक है, तो R1 इंटू R2 क्या आ गया अपना 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने को पता है वो क्या है C अपॉन ए, तो ये 1 अपॉन C अपॉन ए, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा A अपॉन C, तो R1 इंटू R2 क्या आ गया अपना A अपॉन C, तो R1 प्लस R2 निकल गया एंड R1 इंटू R2 निकल गया अपना। अब जो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल क्या होता है अपना, जो अपने को नया पोलिनोमियल निकालना है, फॉर एग्जांपल वो एज्यूम कर रहा हूं मैं GX है, ठीक है, तो वो क्या होगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ क्या है रूट माइनस B अपॉन C इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट A अपॉन C, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा B अपॉन C अपॉन A अपॉन C। अब फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पोलिनोमियल को अपन C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा CX स्क्वायर प्लस B, सॉरी यहाँ पे x भी है, प्लस BX प्लस A। तो जो नया पोलिनोमियल GX अपना निकल के आया वो क्या आया, ये अपना निकल के आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना CBSE एग्जाम 2020 में पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज देखो कैसे घुमाया। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस, क्या बोल रहा है जीरोस अपने को पता है -1 -2, देन इट इज गिवन बाय, मतलब कुछ नहीं करना, ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपने को क्या निकालना है सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके जीरोस क्या है -1 और 2 के बराबर है। अब अपने को जीरोस पता है, जीरोस पता है मतलब अल्फा अगर अपना क्या दिया -1 दिया और बीटा क्या दिया अपने को 2 दिया है, ठीक है। तो अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे सबसे पहले, अगर पोलिनोमियल निकालना तो वो क्या होगा -1 प्लस 2, क्या होगा 1 के बराबर हो गया, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे वो क्या आएगा -1 इंटू 2, वो क्या हो गया -2, ठीक है। अब अपना पोलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ क्या है रूट्स 1 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये अपना पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। ये मैच नहीं हो रहा, ये वाला भी मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ये वाला भी मैच नहीं हो रहा, तो सी अपना क्या आ गया करेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है, अपने को जीरो दिए तो सिंपल सा बात है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे क्या है, इक्वेशन है कि जो कार अगर किसी पाथ पे जा रही है तो उसकी इक्वेशन है, वैसे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, अपने को जीरो दिए हैं और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने काफी सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए बेस्ड ऑन द कंसेप्ट सो फार वी लर्न इन द चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।